हेलो स्टूडेंट्स, डीएमए पेपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग एक और क्वेश्चन के वीडियो एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। क्वेश्चन है स्टूडेंट, कुची मीन वैल्यू थ्योरम। एग्जाम में आ सकता है स्टेट एंड प्रूव कुची मीन वैल्यू थ्योरम, है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है ये। स्टूडेंट स्टेटमेंट क्या कहता है इस थ्योरम्स का, जरा देखिए तो कि थ्योरम्स का स्टेटमेंट क्या है कि लेट एफ(x) एंड जी(x) बी टू फंक्शन डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट। ध्यान रखेंगे कि स्टेटमेंट भी आपको ध्यान होना चाहिए, पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि एफ(x) और जी(x) कोई दो फंक्शन है जो ए बी के ऊपर डिफाइंड है और इस तरीके से डिफाइंड है सच दैट कि नंबर वन क्या बात मान रहा है कि एफ(x) और जी(x) आर कंटीन्यूअस एंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, कि एफ(x) और जी(x) दोनों कंटीन्यूअस फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी पर। एफ(x) एंड जी(x) आर डेरिवेबल मतलब डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज ओपन इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल ए बी पर डिफरेंशिएबल है। और क्या और है कि जी डैश एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी पॉइंट ऑफ ए बी, मतलब कि क्लोज ओपन इंटरवल ए बी से कोई भी पॉइंट ले ले तो किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल 0 के बराबर नहीं है, जी का डिफरेंशिएबल 0 के बराबर नहीं है। बस ये तीन बातें। क्या क्या बोला गया स्टूडेंट कि एफ(x) जी(x) कोई दो फंक्शन था, दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस था क्लोज इंटरवल ए बी पर, दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल था ओपन इंटरवल ए बी पर, और जो नीचे फंक्शन होने वाला है जी डैश एक्स जो है किसी भी पॉइंट पर उसका डिफरेंशिएशन 0 के बराबर नहीं है, नॉन जीरो है। तो वही लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट में कि जी डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू, मतलब डिफरेंशिएबल तो है बट डेरिवेटिव कभी जीरो नहीं है किसी पॉइंट पर। तीन बातें, कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल, और थर्ड का जी एक्स का डिफरेंशिएबल जीरो नहीं है। तब थ्योरम्स कहता है स्टूडेंट तब कि एक पॉइंट मिलेगा ओपन इंटरवल ए बी के अंदर और इस तरीके से मिलेगा, देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, कि भाई अगर दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल है, जी का डिफरेंशिएशन 0 के बराबर नहीं है, तब इतना बात मानने के बाद एक पॉइंट कह सकते हैं कि मिलेगा सी, एक रियल नंबर मिलेगा ओपन इंटरवल ए बी के बीच में मिलेगा। इस तरीके से मिलेगा ना कि उस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन निकालेंगे एफ डैश सी डिवाइडेड बाय जी डैश सी। ध्यान सुनिएगा, एफ डैश सी डिवाइडेड बाय जी डैश सी, इसका जो वैल्यू होगा कुछ और नहीं होगा बल्कि बराबर होगा एफ बी माइनस एफ ए बाय जी बी माइनस जी ए। एफ डैश सी, ध्यान दीजिए फंक्शन का डेरिवेटिव उस पॉइंट पर जो पॉइंट मिल रहा था, एफ डैश सी डिवाइडेड बाय जी डैश सी का वैल्यू होगा एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय जी बी माइनस जी ए। थोड़ा सा जल्दी से शॉर्टली रिकॉल करवाते हैं, ध्यान रखना है ना, जब भी हम लोग किसी थ्योरम्स को पढ़ रहे हो या उसके प्रूफ के या किसी स्टेटमेंट को, तो थोड़ा सा समय देंगे हम लोग ताकि उससे आप फ्रेंडली हो सके, और जिससे जितना स्टेटमेंट से जितना फ्रेंडली होंगे, प्रूफ तो कुछ है ही नहीं। देखिए एक बार और हम थोड़ा सा आपको फिर से रिवीजन करवाते हैं इसका स्टेटमेंट क्या था कि एफ(x) और जी(x) कोई दो फंक्शन था जिसको एफ और कॉमा जी भी बोल सकते हैं, एफ मतलब एफ(x), जी मतलब जी(x), दो फंक्शन है। पहला बात कि दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस था क्लोज इंटरवल ए बी पर, दूसरा बात कि दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल था ओपन इंटरवल ए बी पर, थर्ड बात कि जो g है, जो जिसे आगे चलकर नीचे डिनोमिनेटर बनना है, उसका डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पर जीरो नहीं है, ए बी के किसी भी पॉइंट पर जीरो नहीं है। ये तीन बातें बस, तब बोला गया कि एक पॉइंट सी जरूर मिलेगा इस ओपन इंटरवल ए बी के अंदर। इस तरीके से मिलेगा कि एफ डैश सी डिवाइडेड बाय जी डैश सी बराबर होगा कुछ और नहीं बल्कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय जी बी माइनस जी ए। बस यही तो है स्टेटमेंट, यही तो है थ्योरम्स का। तो हम यही लेकर चलेंगे कि दो फंक्शन लेंगे और इस तरीके से लेकर के चलेंगे कि डिफरेंशिएबल हो, कॉन्टिन्यूअस हो और ऐसा हो, तब फिर वो दिखाएंगे हम प्रूफ करके कि एक पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट पर ऐसा काम कर रहा होगा। आइए प्रूफ की ओर बढ़ते जल्दी से थ्योरम के। सबसे पहले प्रूफ में क्या लिख रहे हैं स्टूडेंट कि प्रूफ करने के लिए वो फंक्शन कंसिडर करना होगा कि लेट अस कंसीडर द फंक्शन φx, एगो नया फंक्शन। ध्यान दीजिएगा यहाँ f(x) g(x) है, इसके अलावा एक अलग फंक्शन ले रहे हैं φx डिफाइंड बाय φx। जो फंक्शन है वो कैसे डिफाइंड है, तो φx इज इक्वल टू fx प्लस a इंटू gx। भाई आपको पता है कि दो को फंक्शन मिल करके भी क्या बनता है, fx और gx, जो क्वेश्चन में दिया था स्टेटमेंट में, उस दोनों को जोड़ करके बनाया जा रहा है φx, एक नया फंक्शन। तो वही बोल रहा है कि लेट अस कंसीडर द फंक्शन φx डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइंड ये फंक्शन, तो φx इक्वल टू fx प्लस a इंटू जी एक्स। और ये एक पता है क्या है, ये एक a जो है एक कांस्टेंट है, और इस तरीके से कांस्टेंट है ना, वेयर a इज कांस्टेंट सच दैट, ये कांस्टेंट इस तरीके से है कि फाई a बराबर फाई b, मतलब इस फंक्शन का एंड पॉइंट a पर और एंड पॉइंट b पर इंटरवल के फाई a बराबर फाई b होगा। मन में सवाल आ रहा हो कि सर ये ऐसे कैसे हो गया कि a इस तरीके से कैसे सेट किया कि भाई फाई a बराबर फाई b हो गया, तो जरा इसको समझते हैं हम लोग। देखिए मान के चलिए कहीं पे लिखा हुआ है कि 2 इंटू 5 इंटू एक्स, ऐसा लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे x का ऐसा वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं जिसके लिए पूरे का वैल्यू हो जाए, मान लीजिए 10 हो जाए, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कर लीजिए, x का वैल्यू 1 सेट कर दीजिए, पूरे का वैल्यू 10 हो जाएगा। x का ऐसा वैल्यू सेलेक्ट करिए कि पूरा तो 20 बन जाए, कर सकते हैं। x का पूरा ऐसा एक ऐसा वैल्यू सेलेक्ट करिए पूरे का वैल्यू 1 हो जाए, बिल्कुल कर सकते हैं। x इक्वल टू 1/10 कर दीजिए, काट के 1 आ जाए।
तो कुछ वैसा ही बोला गया है कि यहाँ पे एक ऐसे कांस्टेंट को सेट करना है कि जिस तरीके से फाइव बराबर 5 भी हो जाए। आप बोलोगे ये क्या है, तो कैसे क्या होगा, ए आगे चल करके निकालेंगे हमें को। ठीक है, फिर से मेरी बात सुनिए। एक फंक्शन हमने 5x लिया, 5x जो है fx प्लस agx के बराबर है, रिलेशन नंबर 1, जहाँ पे अब a इस तरीके से कांस्टेंट है कि 5 बराबर 5 भी होगा, दिस इज रिलेशन नंबर 2। अब इस a को हम डिटरमाइन करेंगे, a को निकालेंगे, कैसे करेंगे आगे चलिए देखते हैं। अब क्वेश्चन जरा समझते हैं। चूंकि 5x सिंस अब इसी चीज में से सिंस 5x बराबर क्या था, fx प्लस agx था, यहाँ से हमने ये कंसिडर करा था। तो अब बताइए 5a क्या होगा, अगर यहाँ a पुट करेगा तो यहाँ भी a हो जाएगा, यहाँ भी a होगा। तो वही चीज देयरफॉर 5a बराबर fa प्लस a इंटू जी, और अगर b पुट करते यहाँ भी तो यहाँ भी हो जाएगा, एंड 5b बराबर fb प्लस a इंटू जी, ऐसा होगा। क्लियर। अब बताइए हमें क्या करना था, a को इस तरीके से डिटरमाइन करना था कि ताकि दोनों बराबर हो जाए, यही ना। तो हम दोनों को बराबर कंसिडर करके चलते हैं और a का वैल्यू निकाल लेंगे। देखेंगे फ्रॉम टू वी हैव, रिलेशन 2 से क्या था, दोनों बराबर था, तो फ्रॉम टू क्या होगा, एफ ए फाइव ए मतलब एफ ए प्लस ए जी ए, 5b मतलब एफ बी प्लस ए जी बी। देखिए 5a इक्वल टू 5b, तो 5a का वैल्यू क्या है, इतना है, एफ ए प्लस ए जी ए, 5b का वैल्यू एफ बी प्लस ए जी बी। वही चीज कि बहुत सारी इक्वल, तो जब दोनों इक्वल लेकर चलेंगे स्टूडेंट तो क्या करते हैं, नया स्टेप आगे बढ़ाते हैं, क्या करेंगे हम, देखिए हम क्या करते हैं, ए जी ए को इधर रहने देते हैं, इधर जैसे पहले से ए जी ए रहने दिया हम, और फिर इस ए जी बी को इधर लेके आ जाते हैं, माइनस ए जी बी हो जाएगा, ये पहले से था, और इस ए जी बी इधर पॉजिटिव में इधर लेगा माइनस ए जी बी, और एफ बी इधर पहले से था और ये एफ ए इधर से इधर गया तो माइनस एफ ए हो गया। समझे इस स्टेप में क्या हुआ है, ये ए जी ए रहने दिए, इधर को ले आए इधर, फिर एफ बी था और इधर को इधर ले आए, कुछ इस तरीके से हो गया स्टूडेंट। क्या ये बातें क्लियर है। तो नेक्स्ट अब हम आगे आते हैं। अब जरा नोटिस करिए यहाँ से माइनस ए को कॉमन कर लेते हैं, तो जब माइनस ए को कॉमन करेंगे यहाँ से बाहर इस स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ बचेगा जीबी बचेगा, और यहाँ से जब माइनस से बाहर निकलो तो माइनस जी ए बचेगा। अगर आप चाहते हैं तो क्या कर लीजिए, इसको वापस से आप गुना कर लीजिए, अंदर माइनस ए को गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस ऑफ ये तो माइनस ये बन जाएगा, इस माइनस ऑफ माइनस से करो तो ये बन जाएगा। क्लियर। बेनिफिट क्या होगा इधर, बाकी एफ बी माइनस एफ एज इट इज है। बेनिफिट क्या होगा कि भाई हम मुझे माइनस ए का वैल्यू निकाल लेना, तो जो मल्टीप्लाई था नीचे चल जाएगा, जी बी माइनस जी ए डिवाइड में चल गया, दिस इज लेसन नंबर 3। तो देखिए आप कि हम लोग इस तरीके से कांस्टेंट को डिटरमाइन किए हैं, मतलब यहाँ से यही लेके चले थे ना, 5 बराबर 5 लेके चले और ए का वैल्यू निकाल लिया, मतलब माइनस ए का वैल्यू निकाल लिया। ऑब्वियसली इस माइनस को इधर भेज देंगे तो ए का वैल्यू आ जाएगा, माइनस ए का वैल्यू आ गया। अब याद करिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में थ्योरम्स में मुझे क्या प्रूफ करना था, मुझे थ्योरम्स में प्रूफ करना था एफ बी माइनस एफ ए बाई जी बी माइनस जी ए एफ डैश सी बाई जी डैश सी के बराबर, और हमने क्या प्रूफ कर दिया है, एफ बी माइनस एफ ए जी बी माइनस जी ए बराबर माइनस ए प्रूफ कर दिया। और अभी तुरंत हम प्रूफ कर देंगे कि माइनस से कुछ और नहीं बल्कि माइनस ए प्रूफ कर देंगे, ये बराबर है एफ डैश सी बाई जी डैश सी के, हो जाएगा थ्योरम प्रूफ। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि माइनस ए जो है बराबर एफ डैश सी बाई जी डैश सी के, तो यहाँ पे लिख देंगे एफ डैश सी बाई जी डैश सी, थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, थोड़ा सा और विचार करते हैं हम लोग आगे। यहाँ तक रिलेशन 3 तक क्लियर है। अब क्या प्रूफ करना है, सिर्फ माइनस ए बराबर एफ डैश सी बाई जी डैश सी, यही बस प्रूफ करना है हमें। कैसे करेंगे स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिए। लिख क्या रहा है, सिंस fx एंड gx आर कंटीन्यूअस ऑन क्लोजिंग टेबल ab, क्योंकि fx भी कंटीन्यूअस था gx भी कंटीन्यूअस था, तो दोनों के सम से बन रहा था फंक्शन 5x, a भी था उसमें, तो कंप्लीट क्या होगा, 5x भी कंटीन्यूअस होगा, भाई दो कंटीन्यूअस का सम भी कंटीन्यूअस होता है। Since fx and gx are continuous on closing table AB, therefore 5x are also continuous on closing table AB. और इसी तरीके से again fx and gx are derivable on opening table AB, therefore 5x is also derivable on AB. तो मतलब 5x कॉन्टिन्यूअस ए बी पर और 5x डिफरेंशिएबल भी है। और एक चीज है, ऑल्सो वी हैव 5a बराबर 5b, तो 5 जो हो गया ना, तीन बात मान गया, 5 जो है तीन बात मान रहा है। कौन कौन बात मान रहा है, इसको बात कर लीजिए इनसे। 5 कॉन्टिन्यूअस क्लोजिंग टेबल ए बी पर, 5 डिफरेंशिएबल है, और फिर 5a बराबर 5b है। मतलब 5 जो है, अब याद करिए थोड़ा सा स्टूडेंट, रोल्स थ्योरम। आप रोल्स थ्योरम क्या कहता है जी, कि fx अगर कॉन्टिन्यूअस है, fx डिफरेंशिएबल है और 5a बराबर 5b है, तो रोल्स थ्योरम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि ओपन इंटरवल में एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट पर क्या होगा, फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा। क्या 5 वही काम कर रहा है, 5 भी कॉन्टिन्यूअस था क्लोजिंग टेबल ए पर, 5 भी डिफरेंशिएबल था, तो एक पॉइंट जरूर मिलेगा जिस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा, है ना। देखिए तो हमने लिखा कि thus 5x is satisfy the condition of Rolle's theorem, hence by Rolle's theorem there exists point c belongs to open interval ab, इस तरीके से मिलेगा सच दैट कि 5 c बराबर 0 होगा, यही ना।
तो रॉल्स थ्योरम कहता था कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल हो, एंड पॉइंट पर वैल्यू सेम हो तो एक पॉइंट मिलता है जिस पर डेरिवेटिव 0 होता है। तो फाइव तो वही काम कर रहा है, फाइव एक्स कॉन्टिन्यूअस है, फाइव एक्स डिफरेंशिएबल है, फाइव ए बराबर फाइव भी है। तो क्या हमने कहा कि हेंस thus phi x satisfy condition of Rolle's theorem. Hence by Rolle's theorem there exists point C belongs to open interval AB। इस तरीके से मिलेगा कि phi dash C बराबर होगा 0, डेरिवेटिव इस पॉइंट पे 0 होगा। रिलेशन नंबर 4। अब आते हैं पहले phi dash C तो निकाल ले हम। phi x है क्या, तो हमने लिखा since phi x बराबर fx plus agx, तो phi dash x क्या होगा, तो phi dash x होगा यहाँ f dash x plus a dash a into g dash x, यही होगा। तो भाई phi dash C कितना होगा जी, तो phi dash C मतलब आप एक स्टेप यहीं पे हम थोड़ा स्किप किया हुआ है, चलिए इसको भी हम लिख देते हैं यहाँ पे। आप यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं कि फाइव एक्स चूंकि ऐसा है तो फाइव डैश एक्स कैसा होगा स्टूडेंट, तो फाइव डैश एक्स होगा यहाँ पे एफ डैश एक्स प्लस ए इंटू जी डैश एक्स, है ना। अब जब सी पुट करेंगे यहाँ पे तो फाइव डैश सी बराबर एफ डैश सी प्लस ए इंटू जी डैश सी, तो फाइव डैश सी बराबर एफ डैश सी प्लस ए इंटू जी डैश सी। अब भाई यहाँ क्या करते हैं हम स्टूडेंट कि फ्रॉम 4 वी हैव रिलेशन 4 कहता था फाइव डैश सी तो 0 के बराबर, तो ये जो फाइव डैश सी है ये चीज 0 के बराबर होगा, तो दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब दिस इज इक्वल टू 0 तो क्या कर लेते हैं स्टूडेंट, एफ डैश सी को उधर भेज दिया हमने, या फिर हम इसी चीज को उधर भेज देते हैं, इसको इक्वल को उधर भेज देते तो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस ए इंटू जी डैश सी बराबर एफ डैश सी, और फिर ए माइनस ए को रहने दिए, जी डैश सी को नीचे भेजिए तो क्या हो जाएगा माइनस ए बराबर एफ डैश सी बाई जी डैश सी, जी डैश सी। क्लियर। रिलेशन नंबर 5 आप याद कीजिए, माइनस ए के बराबर यही ना मुझे प्रूफ करना था, देख लीजिए माइनस ए के बराबर हमने क्या प्रूफ कर दिया, एफ डैश सी बाई जी डैश सी, तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ से रिलेशन 3 से और रिलेशन 5 से, तो फ्रॉम 3 एंड 5 माइनस ए की जगह ये वैल्यू पुट कर दिया और मुझे ये प्रूफ करना था, तो दिस इज द कंप्लीट प्रूफ ऑफ द थ्योरम। मुझे उम्मीद है कि तो समझ में आया होगा आप लोग को, और अगर कहीं पे भी डाउट्स है तो बिल्कुल आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, और मिलेंगे अगले क्लास में किसी अगले क्वेश्चन के वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। बाकी एक जानकारी आप लोगों के लिए कि आप हमारे साथ अगले सेमेस्टर की तैयारी के लिए जुड़ सकते हैं, वहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट कोर्सेज करवाते हैं। अभी तो हम लोग ये इन सब अभी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन का रिवीजन कर रहे थे। जब हम लोग क्लासेस में पढ़ते हैं तो और भी डिटेल में पढ़ते हैं और भी मजेदार तरीके से। मिलते हैं अगले क्लास में।